जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KMT लर्निंग हब में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पिछली 2 वीडियो में जीके के पॉलिटी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर साल एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं उनको देख रहे थे। तो आज उसकी हमारी क्लास रहने वाली है 3rd। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जो आपके इसके ऑप्शन वो क्या हैं, न्यायमूर्ति फातिमा बीवी, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, न्यायमूर्ति JS वर्मा या न्यायमूर्ति भगवती। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। कहते हैं आपके राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति है वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर अंबेडकर या सरदार पटेल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर पंडित नेहरू या फिर मौलाना आज़ाद। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके प्रथम उपराष्ट्रपति थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, सरोजनी नायडू, सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी या प्रतिभा पाटिल। तो जो आपकी प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो आपकी थी कौन, प्रतिभा पाटिल आपकी प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर या मौलाना आज़ाद। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। जो भारत में जो प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति, जो सारे प्रथम जो लोग थे उनसे क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिल ही जाता है, इसलिए इनको पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, जो प्रधानमंत्री थी महिला वो कौन थी, सरोजिनी नायडू, सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी या फिर प्रतिभा पाटिल। तो जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी तो वो थी हमारी इंदिरा गांधी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहे हैं, भारत के संविधान 2025 तक अब तक कुल कितने भाग हैं। भारत के जो संविधान है उसमें कुल कितने भाग हैं 2025 तक बताने हैं। तो उसमें कुल कितने भाग हैं, 25 भाग इसमें हैं। 25 आपका इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया। जो हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन उसे कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 2 अक्टूबर 1949 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत राज्यों का संघ है, भारत संघीय गणराज्य है या भारत लोकतांत्रिक देश है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा, भारत राज्यों का संघ है। ये किस में लिखा गया है, अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत के संविधान में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या जीवन का अधिकार। तो इसमें मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, संपत्ति का जो अधिकार है वो इसमें मौलिक अधिकार नहीं है। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, इसको बाद में हटा दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस भाग में है, तो भाग 6 में है, भाग 7 में है, भाग 9 में है या फिर भाग 10 में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भाग 9 में, क्या आपकी पंचायती राज व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, भारतीय संविधान में समाजवादी राष्ट्र शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 38वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या फिर 44वां संविधान संशोधन। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवादी राष्ट्रवादी ये शब्द जोड़े गए थे। और 42वें संविधान संशोधन को ही क्या कहा जाता है, लघु संशोधन भी क्या कहा इसे कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संशोधन भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई,
जो भारत में जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना कब हुई? 1947 में, 1949 में, 1950 में या 1952 में? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसमें 1950 में क्या हुई थी? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? कौन से अनुच्छेद हैं जिनमें स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 25 या फिर अनुच्छेद 26 से 30? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें आपको क्या दिए गए हैं? स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो रहने वाला लास्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 10, 12, 9 या फिर 11? तो संविधान में जो है वो कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।